अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जुनाहद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज अली सुबह लाहौर पर भी भारतीय 3 ड्रोन हमले जो है वो किए गए हैं और अब ये इतलात आ रही हैं कि एक चौथा ड्रोन हमला भी किया गया। ये 3 जो पहले ड्रोन हमले थे, ये 3 ड्रोन तैयारे थे जो छोटे हैं। ये वाल्टन के इलाके में गिरे हैं। वाल्टन बहुत ही हसास तरीन इलाका है जहाँ पर ओल्ड एयरपोर्ट भी है, जिसे हम पुराना एयरपोर्ट कहते हैं, और उसके साथ एविएशन का दफातर भी है, एविएशन के लोग भी वहाँ पर रहते हैं, और दूसरे वहाँ पर नेवी वॉर कॉलेज भी है। तो ये बहुत ही हसास तरीन इलाका, और सुबह के औकात में यहाँ पर 3 ड्रोन गिरने की इतलात सुनाई दी गई और बहुत ज़ोरदार धमाके थे, जिसके बाद उस जगह के पास से धुआं भी उठता दिखाई दिया। मोटी वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से गर्दिश भी कर रही हैं कि ये ड्रोन भारत के थे या नहीं। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने इस तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और इस हवाले से जो है तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया कि आया ये भारतीय ड्रोन थे या नहीं और ये कहाँ से आए थे। क्योंकि कुछ वीडियोज आई हैं जिसमें बहुत ऊंचाई से एक ड्रोन को जो है वो नीचे गिरता दिखाया गया, और फिर उसमें जब वो नीचे गिर गया तो फिर वहाँ से उस जगह से धुआं भी उठ रहा था। हम अब से कुछ देर कबल एक और ड्रोन गिरने की इतला भी सामने आई है जो बर्की के इलाके में, और वहाँ पर भी एक जोरदार धमाका सुना गया, जिसके बाद जो है लोग अल्लाह अकबर कहते हुए बाहर निकल आए। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस जगह को भी जो है वो घेरे में ले लिया और उस जगह के ऊपर भी पहुँच गए और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। तो हम अब आज दूसरा दिन जो है वो गुजर चुका हुआ है भारतीय जारहियत के बाद। सूरत हाल काफ़ी हद तक हमें नॉर्मल भी दिखाई दे रही है। तो हम पाकिस्तान की जानिब से बहुत क्लियर पैगाम दिया गया था कि अब हमारी बारी है और अब हम चीज़ों को देखेंगे भी किस तरीके से हमने कब और कहाँ क्या करना है। तो हम गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ बयानात भी सामने आते रहे। अब जो कल वाक़या हुआ था, उस वाक़े में जो भारत की जानब से मुरीदके में हमला किया गया था, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने वो तमाम जगह देखी, अंदर भी हम लोग गए। उसको देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि भारत ने अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए ये हमला किया था और उसने एक मखसूस टारगेट लेने थे। इलेक्शन हो रहे हैं और उसके बाद अब उनके वहाँ पर एक वावेला मचाया गया हुआ है कि जी हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए। वो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनने आम आबादी को, सिविलियन को निशाना बनाया, जिसके अंदर तकरीबन 26 अफराद जो है वो शहीद हुए पाकिस्तानी। लाहौर के अंदर ही 3 ये मुरीदके में 3 अमवात हुई थी। 3 लोग जो है वो शहीद हुए, जिनका कल नमाज़ जनाजा अदा किया गया और उसके बाद उन्हें पूरे एजाज़ के साथ जो है वो दफनाया गया। उनकी मैयतों को जो उनके आबाई घरों में रवाना किया गया, और एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि फ़ौजियों ने उन्हें कंधा दिया और उसके बाद उनकी मैयतों को उनके आबाई घर में रवाना किया। जब ये मैयतें आबाई घरों में पहुँची हैं तो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमने देखा कि लोगों का जोशो खरोश था, खराज अकीदत था, और एक जज्बा ऐमानी जो है बहुत बड़ा हुआ था उस वक्त लोगों में, कि वो हर हाल में जो है अब कहते हैं कि भारत को इसका बदला चुकाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बहुत क्लियर कह चुके हुए हैं कि पाकिस्तानियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। बहरहाल अभी सूरत इस तरह है कि लाहौर में होने वाले जो ड्रोन अटैक्स हैं जो अली सुबह हुए हैं, उनमें अब फ़िलहाल कोई ऐसे जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, ना माली नुकसान की इतला है। तो हमें ड्रोन भेजे गए और बहुत ऊंचाई से काल्पनिक उड़ते हुए पाकिस्तानी हदूद में, और फिर अपने मतलूबा अहदाफ पर जाकर उन्होंने खुद को ड्रॉप कर दिया। जिसके बाद या जिस वक्त ये पाकिस्तानी हदूद के अंदर पहुँचे हैं तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो होते हैं उनसे इनको इंटरसेप्ट भी किया गया होगा। तो हम ये तफसीलात जो है अभी ISPR की जानिब से जारी की जाएंगी और वो मुहिम मुसद्दक़ा इतलात होंगी। तो हम ये जो इतलात मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये तमाम वो इतलात है जो हमारे सामने आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ये तमाम सूरत हाल देखने में सामने आई है। तो हम ये वाल्टन का इलाका है, गुलबर्ग से करीब CBD आता है, फिर वाल्टन आता है, और नसीराबाद का इलाका इसके साथ लगता है जहाँ पर ये अटैक हुए हैं। और एक बरकी के इलाके में सुना गया था, हम इसकी भी तस्दीक की गई है कि वो भी एक ड्रोन अटैक ही था। तो हम अब इसके बाद की सूरत हाल क्या है ये भी कुछ देर में सामने आनी शुरू हो जाएगी। और आज के दिन में अभी तक जो इतलात है वो लाहौर एयरपोर्ट को भी जो 12 बजे तक के लिए क्लोज़ किया गया था, फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है वहाँ पर। और अब देखना यह है कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन किस वक्त दोबारा शुरू किया जाता है। तो हम सूरत हाल जो है वो गैर मामूली नौयत की है इस वक्त। कुछ हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छे को हालात हैं, लेकिन जो भी है इस पर अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम भी करे, पाकिस्तान की कौम पर भी रहम करे और इन्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हम आज भी मुतहिद हैं, कल भी मुतहिद हैं और आइंदा भी मुतहिद ही रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।